नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि संविधान की समझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बेमेल जोड़ी है। इस जोड़ी का कोई तालमेल नहीं है। राहुल गांधी सभाओं में जो संविधान दिखा रहे हैं वो संविधान गलत है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि संविधान जो है, मूल संविधान ब्लू बुक में बड़ी किताब के रूप में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर कहा कि ये सब बेमेल जोड़ी है, इसका कोई तालमेल नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है। उस पुस्तक को लेकर के उन्होंने कहा कि जो पुस्तक वो दिखा रहे हैं वो संविधान ही गलत है। मूल संविधान बाबा साहब का संविधान ब्लू बुक में है, बड़ी किताब में है, जिसमें भगवान राम का फोटो लगा है। और उस संविधान के बजाय दूसरी कोई किताब दिखाकर मूल संविधान और बाबा साहब की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पहले संविधान को समझ लें। उनकी दादी ने संविधान को अलग करके देश में आपातकाल लगाया था। इस तरह की बातें जब डॉक्टर यादव ने की हैं और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जहां एक तरफ ये जो जोड़ी को लेकर के कहा है और ये कहा कि संविधान की समझ नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि जो जमानत पर आए हैं उनको क्या गिरफ्तार करोगे। उनको मालूम है कि उन्हें 2 दिन बाद कहाँ जाना है। कौन डर गया है, जमानत पर कौन आया है, जमानत निरस्त कराएं और अभी अंदर चले जाएं। डॉक्टर यादव ने केजरीवाल को लेकर कहा कि बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़ी जवाबदारी वाली जगह पर रहकर इतनी हल्केपन की राजनीति करते हैं। जेल कोई मजाक है। जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार में इस ढंग का प्रदर्शन करके आम आदमी पार्टी आखिर क्या चाह रही है। आप बहन बेटी का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब मिलकर गठबंधन करते हैं और इस ढंग से हालात पैदा करते हैं कि पहले आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी को मारते हैं और जब बहन को पिटवाते हैं और फिर अपने पीए को बचाने के लिए नाटक करते हैं। चुनाव चल रहा है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, तमाम तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बीच में चुनाव पर इनका क्या असर पड़ता है, साथ ही मतदाता के मन पर अपनी कैसे छाप छोड़ पाते हैं, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी। अजय धवले जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया जी हमारे साथ हैं। अमित चौरसिया जी, आपका स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अजय श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अमित चौरसिया जी, आपके साथ आना चाहूँगा। आरोप लगाया गया कि जो पुस्तक राहुल गांधी दिखा रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कि राहुल गांधी को संविधान की समझ नहीं है। जो पुस्तक वो दिखा रहे हैं वो संविधान की पुस्तक ही नहीं है और वो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाना है, जबकि जो मूल पुस्तक है वो राहुल गांधी के पास है ही नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने। अलग अलग प्रदेशों में जाके मुख्यमंत्री जी अलग अलग बातें कर रहे हैं, जबकि पहले मध्य प्रदेश की जो स्थिति समझ लें। हाँ। पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश को कर्ज, क्राइम और करप्शन में कैपिटल बना दिया है। छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। भोपाल की घटना है, बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि बुलडोजर कैसे चलाना है, योगी जी से सीख ले। तो मुख्यमंत्री जी को योगी जी की उस वेबसाइट पे भी जाकर देखना चाहिए, जिसपे उन्होंने बहुत ही भड़काऊ भाषा के अंदर लेख लिखा है कि आरक्षण की आग से सुलगता देश, और किस तरह विभाजनकारी आरक्षण को बताया है। और यही इनके नेता हैं। जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी जो कहती है कि संविधान लाइए, हमको संविधान में संशोधन करना, 400 सीट दीजिए हमें। तो इनके सांसद, उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, विधायक और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनकी अगर वेबसाइट पढ़ लेते तो शायद वो ये नहीं कहते। और एक प्रतीकात्मक विरोध होता है, एक प्रतीकात्मक प्रति जो है संविधान की राहुल गांधी जी द्वारा मंच पर दिखाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान बदलेंगे, हम आरक्षण समाप्त करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान, उन्होंने कहा कि आरक्षण इस देश का अभिशाप है। आपने 72% सरकारी पीएसयू को निजीकरण कर दिया, तो आपने देश से नौकरियां तो युवाओं से छीन ली। आप नौकरियां दे नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश में आईएएस आईपीएस जैसी संस्थाएं ठीक है, जो संविधान की रक्षा भी करती है और उसका पालन भी कराती है, आपने उसमें पिछले दरवाजे से एंट्री देना चालू कर दी। हाँ। तो आप बताइए, आप जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी जो संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, किस तरह मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को लगातार गिराते चले जा रहे हैं, किस तरह के ओछे भाषण उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है। अमित जी, वापस आता हूँ आपके पास। कि मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। वापस आता हूँ। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा। जो बात कही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि ये पीए को बचाने
का नाटक करते हैं केजरीवाल और अपने घर बुला करके बहन बेटियों की पिटाई करवाते हैं। देखिए, मोहन यादव जी कुछ भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो चलिए इन्होंने अनाप शनाप सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके अपनी रैलियों में खर्च कर लिया, लेकिन जब ये दिल्ली जाते हैं तो 150-200 लोगों की संख्या होती है और उतने में रैली निकालते हैं। मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री जी हो, गृह मंत्री जी कल 500 लोगों की सभा कर रहे थे, भारी सभा दिल्ली के अंदर। तो ये तो इनकी हकीकत है दिल्ली के अंदर। अब आई बात मोहन यादव जी की, ये कह रहे हैं कि जमानत में आए हैं जो लोग, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जमानत में तो हम इसलिए आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भेजा है। बाकी गुंडागर्दी की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और संविधान को कुचलने की वजह से हम लोग जेल में हैं। हम लोग कोई अपराध करके जेल में नहीं है। कोर्ट ने हमको दोषी नहीं ठहराया है। रही बात मुख्यमंत्री जी की, ये बात जरूर बतला दें जो अमित शाह जी ने कही थी। अमित शाह जी से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि शरद चंद्र रेड्डी ने तो भाजपा को चंदा दिया है, तो अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट को चंदा मिला है। तो मध्य प्रदेश यूनिट के अभी इस बार के मुख्यमंत्री यादव जी हैं, तो वो बताएं कि उस चंदे का पैसा कहां कहां इस्तेमाल किए हैं जो शराब कारोबारी ने दिया था। तो शराब कारोबारियों से पैसा ये लेते हैं, मोहन यादव जी लेते हैं, गृह मंत्री जी लेते हैं और जेल आम आदमी पार्टी के नेताओं को भेजते हैं। चलिए वापस आता हूँ आपके पास में, और अजय धवले जी आपके पास आना चाहूंगा। तमाम तरह की बातें हुई हैं, जैसे कि अमित जी ने अभी बात कही है कि संविधान की समझ इनको नहीं है, संविधान का अपमान ये करते हैं। रमाकांत जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी के कारण आम आदमी पार्टी के नेता जेल में हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नहीं माना है उनको, और इस तरह की तमाम बातें हुई। जी बिल्कुल, आप ही के पास हूँ अजय धवले जी। जी, तो सूरज जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को इस बात का ध्यान नहीं है कि वो जो कोर्ट मॉनिटर प्रोसीडिंग्स के तहत ही और कोर्ट ने आरोप निर्धारित किए तभी वो जेल में गए हैं। ईडी उस पूरे प्रकरण में कोर्ट गई थी, जब इनके बार बार ये समन्स ठुकरा रहे थे, तभी कोर्ट ने इनको कहा था कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और वो जेल में। ये एक पहला बात। और दूसरा, गया किसके लिए, वो ऑफेंस अभी सबजुडाइज है। मुझे लगता है आपसे हमने उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज ही अभी हम आपके चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी की फिर से जेल रिजेक्ट हो गई, कर दी गई। जो बार बार आप जिस ऑफेंस के लिए आपकी बेलें रिजेक्ट हो रही है, फिर से आप जस्टिफाई करने का प्रयास करो। रही बात बहन बेटियों को पिटवाने वाले की, तो पार्टी ईमानदारी का झंडा लेकर देश की राजनीति करने आई थी। उसकी वस्तुस्थिति ये है कि आज वो स्वाति मालीवाल अपने घर की बेटी, अपने घर की बहन, उसको अपने घर में बुला के पिटवा रहे। तो उस पूरे प्रक्रम में आप पिटने वाला आम आदमी पार्टी का व्यक्ति, पिटवाने वाला, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं रमाकांत जी आपके पास दीजिए आप लोग जी। आम आदमी पार्टी ये गंदी राजनीति छोड़ दे जी। देश की राजनीति में विमर्श की जगह छोड़िए। आपको देश की जनता ने एक राज्य में सत्ता में बिठाया है, निश्चित तौर पर उसका सम्मान कीजिए। देश की जनता निर्धारित करेंगे दिल्ली में किसको बहुमत मिलना है। और जो कांग्रेस प्रश्न पूछ रही थी कि संविधान की समझ का, कि डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्य प्रश्न पूछा है, राहुल गांधी जी से कभी यह प्रश्न हो जाए कि उनकी सरकार थी यूपीए की, 2013 में एक ऑर्डिनेंस लाते जो सरकार ने पास किया हुआ है, जिस व्यक्ति का संविधान में, जो व्यक्ति उस समय देश की संसद का सदस्य था, वो सार्वजनिक रूप से अपनी ही कैबिनेट का, अपनी सरकार का एक ऑर्डिनेंस सार्वजनिक रूप से फाड़ता है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा इस देश में इससे बेईमानी कुछ नहीं हुई है। जी पाठक, आपने जो बात कही, ये हमारी सरकार ने जानकारी नहीं शायद मुख्यमंत्री जी को, जो ये कह रहे हैं कि बेमेल जोड़ी है, ठीक है, एक मिनट अमित जी, ये भी तो देख लीजिए यूपी सरकार किसकी, आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा तब। आपका झूठ हम सुनने के लिए बैठे नहीं है यहाँ पे। ऊर्जा 4 जून तक के बचा के आप जो है ऊर्जा रखनी है, बिल्कुल पूरी बची हुई है, 4 जून तक की ऊर्जा लड़ाई पूरी रहेगी। 4 जून में तो ये मुद्दों की राजनीति कीजिए। आप बता दीजिए संविधान में कितने संशोधन राजनीति आप कर रहे हैं अजय भाई, 50 वर्षों में संविधान में कितने संशोधन हुए आप ले आ रहे हैं। अब मोहन यादव जी को संविधान में भी भगवान राम की तस्वीर नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में प्रभु रामचंद्र की तस्वीर। ठीक है अमित जी आपके पास आऊंगा, अमित जी आपके पास आऊंगा, अजय धवले जी की बात पूरी हो जाए आपके पास आऊंगा मैं, तब अपनी बात रखिएगा। अजय धवले जी अपनी बात पूरी करें। देश के मूल, सूरज जी, दो महत्वपूर्ण बातें। इस देश के संविधान में मूलतः सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं थे। 42nd अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी जी की सरकार ने रात के अंधेरे में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड डाले। जब यह देश मेजोरिटी जनता, बहुसंख्यकवाद, हिंदुओं का देश था, इस देश के संविधान में सेक्युलर वर्ड डालने की आवश्यकता क्या पड़ी? वो इस देश के संविधान में सबसे बड़ा बदल था
अगर आज संविधान में सेक्युलर वर्ड नहीं होता तो मुझे लगता है इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है उसकी जगह नहीं होती। ठीक है। इसके बाद में शाहबानो का उदाहरण देख लीजिए। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी इन लोगों ने अपने काली स्याही से पलटने का, जिन लोगों ने पाप किया है वो क्या संविधान में संशोधन की बात करे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति शाहबानो के जजमेंट के साथ में आपके राजीव गांधी जी ने देश में शुरू की थी। आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को भाजपा का इवेंट बताते हो। तो जब इस देश के बहुसंख्यक 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात अपने भव्य दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को निमंत्रण आपको भेजा भी, आपने अस्वीकार किया और भाजपा पे टैग लगा दे कि ये धर्म की राजनीति करते। धर्म की राजनीति इस देश में शाहबानो के जजमेंट के साथ हुई थी। धर्म की राजनीति इस देश में जब माइनॉरिटीज के लिए आपने कहा था कि उनके पर्सनल लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे तब हुई थी। इस धर्म की राजनीति इस देश में सेक्युलर जब संविधान में से घुसाया गया था तब हुई थी। मुझे समझ चाहिए। ठीक है जी जी सूरज भाई अब आगे भी ठीक है समय ठीक है दीजिए, ठीक है अजय जी झूठ तो चलता ही ठीक है रहेगा। अजय जी बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास में। तो आप तो बंदी नहीं होगी। नहीं मैं आऊंगा सभी के पास आऊंगा। रमाकांत जी आपने कुछ आपत्ति बताई थी कि धवले जी की वक्तव्य पर आपको कुछ आपत्ति थी। देखिए धवले जी को मैं सुन रहा था, इन्हें आज महिलाओं की बड़ी चिंता हो रही है। हाँ। ये 2 साल से मणिपुर के मामले में चुप थे, ये प्रज्वल रवन्ना के मामले में चुप हैं, ये हाँ। ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में चुप हैं, ये कुलदीप सेंगर चिन्मयानंद स्वामी को बचाने में लगे रहे। हाँ। ब्रजभूषण जी, शरण जी, सिंह अजय के तो जी। बेटे को टिकट आ दे रहा हूं। दिया। जी। इन्होंने दूसरी बात कही हाँ। तो इनको महिलाओं के बारे में चिंता नहीं है, घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर चलिए, दें। ठीक इन्होंने है। दूसरी बात एक और कही। हाँ। अभी मैं सुन रहा था अमित शाह जी ने कल कहा हाँ। कि दिल्ली में कहा इन्होंने हाँ। कहा कि जो लोग आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं वो पाकिस्तानी है। तो दिल्ली की जनता ने तो आपको भी जिताया, 2 बार लोकसभा में 7 की 7 सीटें दी, तो क्या वो पाकिस्तानी हो गए? तो जब ये हारते हैं तो ऐसे ही करने लगते हैं। तीसरी बात इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कही। हाँ। बस मैं 10 सेकेंड और लूंगा। जी। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने का काम, हाँ। मैं याद दिला दूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दिल्ली अध्यादेश के मामले में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 5 दिन में किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को जिसको जी, अजय जी, आ रहा हूं कोर्ट ने आपके पास। हाँ। असंवैधानिक कहा, ठीक है। उसके बारे में आज ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो सही है, मतलब ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए ठीक है। तैयार हैं। वापस ये आता हूँ लोग आपके सुप्रीम कोर्ट वापस का आता हूँ सम्मान नहीं वापस आता हूँ करते। आपके पास। अमित चौरसिया जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे थे, उसके बाद मैं वापस आऊंगा अजय धवले जी के पास। जी मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जाके कहते हैं कि अखिलेश यादव की और राहुल गांधी जी की जोड़ी बेमेल है। तो हाँ। यही राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की जोड़ी थी यूपीए की 10 वर्षों की सरकार, जिसके नियम और नीति आज नरेंद्र मोदी जी लागू करके बैठे हुए हैं। तो तब 10 वर्षों के अंदर जो यूपीए के घटक दल थे, तो 10 वर्ष इस देश में सफल सरकार देखी है। तो झूठ और बरगलाने की राजनीति बंद करना चाहिए। सांप्रदायिकता का चोला ओढ़ के जो हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ना, हाँ। मुद्दों पे चुनाव लड़िए, मुद्दों पे। चलिए ठीक है। अजय धवले जी अपनी बात रखें। और जो बात अभी अमित जी ने कही कि मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। देखिए इस देश की जनता को पता है कि कौन सा दल मुद्दों की राजनीति करता है और इस देश को यह पता है कि कौन सा दल तुष्टिकरण की राजनीति करता है। इसलिए बार बार ऐतिहासिक मैंडेट के साथ में भारतीय जनता पार्टी को चुन के दे रहा है। आप 4 जून का इंतजार कीजिए सूरज जी। महंगाई मुद्दा है कि नहीं है आपके लिए? तुष्टिकरण की महंगाई मुद्दा है, इन्हीं के तुष्टिकरण की महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? अरे महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, किसान कोई मुद्दा नहीं है। इनको ना बेरोजगारों की चिंता है, न महिलाओं की चिंता है, न किसानों की चिंता है, न महंगाई बढ़ने पे बताइए ना। 2014 में आपके मुद्दे थे ना, अब क्यों गायब हो गए आपके घोषणा पत्र? महंगाई की दर रमाकांत जी आता हूँ आपके पास। देश में औसतन 5% है। ठीक है यूपीए के 10 वर्षों में महंगाई की दर 5% से किसने ऊपर कहा थी। था? रमाकांत जी वापस आता हूँ आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ हैं अजय धवले जी, वापस आऊंगा आपके पास में। ठीक है रमाकांत जी वापस आऊंगा आपके पास में भी। अजय धवले जी आपके पास भी आऊंगा। और मेहमान हमारे साथ हैं अजय श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा, बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो बात करें कि राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का जो मेल है वो बेमेल है, उनकी जोड़ी सही नहीं है, वो बिना मेल की जोड़ी है। संविधान की बात करें कि राहुल गांधी जो पुस्तक दिखा रहे हैं वो पुस्तक संविधान की पुस्तक नहीं है, संविधान की मूल पुस्तक अलग है। यदि वो बात करें केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कि वो अपने घर बुला करके बहन बेटियों की पिटाई करवाते हैं, तो अब चुनाव के 5 चरण बीत जाने के बाद में इस तरह की बयानबाजी से जनता के मनोमस्तिष्क पर क्या छवि बनने वाली है? सूरज जी आप ये बताइए कि मोहन यादव जी ने क्या गलत कहा है? हाँ हमारे मुख्यमंत्री ने सही तो कहा है। हाँ
भाई ये देखिए कि वहाँ पर जो पहली बात आपने जो कहा कि जोड़ी बेमेल है, हाँ। तो वो बेमेल है। हाँ। यदि उनका पिछले जो विधानसभा चुनाव था 2017 का, हाँ। उसमें वो मिलके चुनाव लड़े थे। हाँ। फिर उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए, एक ने खाट पंचायत की और दूसरे ने एक दूसरे की खाट गोल हो गई। हाँ। तो वो बेमेल है, वो कब टूट जाए कब एक हो जाए उनका कोई भरोसा ही नहीं है। यदि वो अजय भाई, एक होते यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह जी की थी उसके अंदर ये थे कि नहीं? ठीक है, मेरे को एक बात का जवाब दे दीजिए आप कि यूपीए की जो 10 वर्ष की सरकार थी अजय भाई, उसके अंदर मुलायम सिंह यादव जी ने समर्थन दिया था या नहीं दिया था? ठीक है कौन अमित सी जी, यूपीए सरकार में? मुलायम सिंह की यूपीए की सरकार थी ना, तो वो समर्थन दिया था, तब की बात अलग है, वो मुलायम सिंह की बात चली थी। ना 10 वर्ष चला वो ना, तो मुलायम ठीक है सिंह अमित की बात जी, अमित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात पूरी हो जाने यहाँ तो दीजिए। समाजवादी पार्टी को आपने एक सीट दी, उन्हें फार्म भरा क्या? यूपीए की 10 वर्ष की सरकार आई ना, दिया, यूपीए की 10 वर्ष सरकार चली कि नहीं चली? अमित जी उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपके पास आऊंगा तब आपत्ति दर्ज कराइएगा, आपके पास आऊंगा तब आपत्ति दर्ज कराइएगा। प्रोग्राम करवा लीजिए, या तो बीजेपी का प्रायोजित प्रोग्राम करा लीजिए। अरे आदित्य आदित्यनाथ के वेबसाइट के ऊपर जो लिखा है उससे आप सहमत है क्या? अमित चौरसिया जी स्पष्ट बता दूं आपको कि ये जो प्रायोजित प्रोग्राम कराने वाली जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, अजय श्रीवास्तव जी क्षमा चाहता हूं आपसे, अमित श्रीवास्तव जी क्षमा चाहता हूं, अजय श्रीवास्तव जी, अमित चौरसिया जी आप जो बात कर रहे हैं ना कि प्रायोजित प्रोग्राम करा लीजिएगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग देश न्यूज चैनल पर बैठ के ना किया करें आप, जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप गलत, मैंने सबको मौका दिया, आपको मौका दिया, आपने साहब अपनी बात रखिएगा, आप सबको मौका दिया है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनको बुलाया विश्लेषण के लिए, वो अपनी बात, आपको आपत्ति है, आपके पास आऊंगा तब आपत्ति दर्ज कराइएगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं तो निष्पक्ष रहें। आपके पास आऊंगा तब आपत्ति दर्ज कराइएगा, आप समय सबको दीजिएगा, समय सबको दिया जाएगा। आपको मान कौन रहा है? आपको 28 सीटें में 0 मिल रहा है, 27 सीट कुल चुनाव लड़े, 2 सीट आपकी। तो आप अपनी बात रखिएगा ना, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस की 40 से ऊपर सीट नहीं आ रही है पूरे देश में। क्यों कांग्रेस भी तो परिणाम घोषित कर चुकी है ना पहले? हम परिणाम घोषित नहीं करते हैं, हम जमीनी आधार पर बात करते हैं। अभी से ये भारतीय जनता पार्टी की टैगलाइन है। नहीं तो ये कौन से आसमान की बात है, ये भी तो जमीन की बात है। ठीक है अजय श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद वापस जाऊंगा अमित चौरसिया जी के पास। भाई तो पता चलेगा तो। ठीक है अजय श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी करें। देखिए दूसरी चीज जो है कि संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान में सही है कि संविधान का जो पहला हमारे यहाँ है उसमें भगवान राम की फोटो थी, उसमें भगवान कृष्ण की फोटो थी, जो मूल रूप से लिखा गया था वो प्रति वो कह रहे हैं तो ठीक है, यदि वो है। और जो सेकुलर शब्द जो है और समाजवादी शब्द, वो तो 1975 में जब उन्होंने पूरे विपक्ष को बंद कर दिया था जेल में, 19 महीने 2 लाख लोग निर्दोष बंद रहे थे जेल में, तब किसी ने संविधान की चिंता नहीं की। जब वो संविधान अपने जेब में रख के किया था, हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दे दिया था कि इनका चुनाव रद्द किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रभाव में लेके अपने पक्ष में उन्होंने डिसीजन कराया, इमरजेंसी घोषित की, और उसके बाद में 2 लाख निर्दोष लोग जिनका कोई कसूर नहीं था उनके लिए मीशा में बंद कर दिया। तब कोई संविधान की चिंता नहीं थी कि ये संविधान की किताब कहाँ है, कब कहाँ था उनका। अभी वो फॉर्म भरने गए तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी और मम्मी का क्षेत्र है रायबरेली। दादाजी को याद नहीं किया जिन्होंने 52 और 57 का वहां चुनाव जीता। क्यों नहीं किया भाई? फिरोज गांधी को याद। फिरोज गांधी के कारण तो आज लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है, विधानसभा की कार्यवाही है, वो सार्वजनिक होती है। तो दादाजी का नाम लिया नहीं। तो ये देखिए, ये जो बात है, कांग्रेस अपने बात को समझ ले, ये नहीं है कि किसी की बात कर रहा है, लेकिन जो कहा है उन्होंने कि ठीक है, जहां तक उन्होंने आम आदमी पार्टी की बात कही, तो आम आदमी पार्टी की बात कही, अभी तक ये स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी की हमारा पीए सही है या स्वाति मालेवाल गलत है? कहाँ कहा उन्होंने? बस वो तो पीए को बचाने के लिए पहुंच गए वहां पर। क्यों पहुंचे भाई आप? निश्चित तौर पे उसमें कोई दाल में काला है। निश्चित तौर पे जो अरविंद केजरीवाल पहले थे आज वो नहीं है। चलिए वापस आता हूं आपके पास में। आपने तमाम चीज़ों का जो विश्लेषण किया है, अमित जी अब आप अपनी बात रखिएगा, और जो बात आपने कही है कि प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष, यदि मुझे ऐसा करना होता तो आपको स्थान नहीं दिया जाता, ना आपको समय दिया जाता, अमित धवले जी अकेले आ जाते, मैं उनसे चर्चा कर लेता। आप अपने शब्द वापस लेते हुए अपनी बात रख लीजिएगा। सूरज भाई, जो अजय भाई ने कहा कि भाई ये बेमेल है, तो उत्तर प्रदेश जब यूपीए की सरकार चली 10 वर्ष, तो यही सारे घटक दल थे, और यही अटल बिहारी वाजपेयी जी की 13 दिनों 13 महीने की सरकार क्यों छिटक गई? और आज भी 4 घटक दल है एनडीए के जो भागने की तैयारी में है। नीतीश कुमार जी ने खेला बदल दिया बिहार में, अकाली दल भागने की तैयारी में है। तो इनके तो खुद के एनडीए के गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। और रही बात 29 में से कितनी सीट कांग्रेस को आएगी,
वो तो 4 जून का परिणाम बताएगा अगर निष्पक्ष परिणाम आते हैं तो। ठीक है। 4 चरण के अंदर 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ गए। अजय भाई आपको पता नहीं होगा शायद, चुनाव आयोग पहली बार आपने ये प्रश्न पूछने की बात करी चुनाव आयोग से। मध्य प्रदेश में 4 चरण हो चुके हैं, अभी तक कितना महिला कितना पुरुष का मतदान हुआ, किस लोकसभा सीट पे क्या मतदान का प्रतिशत था, अभी तक चुनाव आयोग ने उसके आंकड़े जारी नहीं करे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को जिंदा रख रखा है। और हम संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। 72% PSU, सरकारी PSU जो है निजीकरण कर दिया गया। कहाँ है युवाओं के पास नौकरी? आज पिछले 2 वर्षों से PSC की एग्जाम नहीं हुई है। पटवारी की एग्जाम के अंदर किस तरह से घोटाला सामने निकल कर आया। अभी नर्सिंग कॉलेज के अंदर 364 नर्सिंग कॉलेज के अंदर CBI के खुद अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा है। तो इस तरह का लूटो कमाओ खाओ योजना चल रही मध्य प्रदेश में, उस पर कुछ नहीं कहेंगे। बुंदेलखंड में 72,000 करोड़ का पैकेज था। अमित जी, रवि परमार जी, अमित जी, आज मुख्यमंत्री जी किर्गिस्तान के बच्चों से बात करते हैं, लेकिन बुंदेलखंड में उन बच्चों से बात नहीं कर रहे जो मीलों चल के अपने सर के ऊपर पानी का घड़े लाद के ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पीने का पानी अमित जी संकट है पूरे प्रदेश में। एक बात मैं ही बताना चाहूंगा आपको, 2 चीजें। एक तो जो बातें आपने कही, क्योंकि यहाँ जो तमाम आंकड़ों की आपने बात की कि चुनाव आयोग ने आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं, वो उसका जवाब जरूर ले लूंगा, और मैं आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा कि हमें अभी तक क्या क्या आंकड़े जारी किए। आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सूरज भाई, आप एक निष्पक्ष रखते हैं, लेकिन अजय भाई ने जिस तरह से 1 साइडेड होकर सीधा मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दी है, उस पर मेरी आपत्ति थी। मेरी आपके ऊपर आपत्ति नहीं थी। क्या क्लीन चिट? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, जो है आप उसे ढकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ढकने की कोशिश कर रहे हैं? जो है क्या गलत कहा मुख्यमंत्री ने? आपने बोल रहे संविधान में कुछ नहीं है, क्या नहीं है उसमें संविधान में? अरे और बात मत करिए, और बात मत करिए, अभी मैं बोलने बैठ जाऊंगा तो अभी आपको पता चल जाएगा। अमित जी ठीक है, आप बोलिए। नहीं अमित जी, अजय जी आपके पास आ रहा हूँ। कुछ नहीं है, ठीक है अमित जी, वापस आता हूँ आपके पास में। अमित जी वापस आता हूँ, वापस आता हूँ। अजय धवले जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, ये अमित चौरसिया जी या कांग्रेस की पढ़ाई लिखाई में कमजोरी इतनी है कि ये कह रहे कि चुनाव आयोग ने आंकड़े बहुत देरी से जारी किए और 1 करोड़ वोट बढ़ गए। एक फॉर्म 17C होता है जो हर कैंडिडेट का जो वहां पे एजेंट बैठता है उसके पास होता है। उसमें जो आंकड़ा लिखा होगा उसमें बिल्कुल फेर नहीं होता है, वही आंकड़ा क्या काउंटिंग होता है। तो ये जो आंकड़े के टेबुलेशन में जो देरी हो रही है, इसमें ये भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आपके जितने भी प्रत्याशी थे, उनके जितने एजेंट थे, उनके पास फॉर्म 17C है। तो इस देश के अच्छे चैनल पे आके आप इस प्रकार की डिबेट करके देश की जनता को अगर बता देंगे कि इलेक्शन रिग्ड हो रहा है, मुझे लगता है कुरैशी जी का इंटरव्यू पढ़ लीजिए अजय भाई, सारे जाले साहब इंटरव्यू में चुनाव लड़ने हुकूमत दबाइए। ये जनता सरकारी मशीनरी आपको, सरकारी मशीनरी पे जो चुनाव लड़ा है ना, पूरे देश की जनता देख रही है। आपसे तो डिबेट ही नहीं हो सकता है। देखिए, आप विपक्ष में बैठने के लिए बने, आप विपक्ष में बैठने के लिए बनिए, विपक्ष में बैठिए। बिल्कुल, आईना देख के सभी भागते हैं। ठीक है, आप विपक्ष में बैठने के लिए बने। आप जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं या जिस प्रकार से हुलजुलुल सड़क छाप भाषा की प्रयोग कांग्रेस करती रहती है, नहीं, लेकिन यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगा। सड़क छाप भाषा का उपयोग तो मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनको नसीहत दीजिए जाके अजय भाई, यहाँ मत दीजिए। फॉर्म 17C आपको नहीं पता और आप चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली है वो, जिस तरह से बात कर रहे हैं, महिलाओं को भोग की वस्तु बता रहे हैं, ये मुख्यमंत्री की भाषा है। ये मुख्यमंत्री जी ने बताया। आपके नाम पे रस और चाशनी किसने ढूंढा था? रस और चाशनी किसने ढूंढा था? रस और चाशनी किसने ढूंढा था महिलाओं में? रस और चाशनी आपके नेता ने ढूंढा था। जनता आपके नेता ने रस और चाशनी ढूंढा था। याद आ रहा है, ध्रुवीकरण याद आ रहा है, हिंदू तुष्टीकरण याद आ रहा है, हिंदू भावनाओं को हताशा निराशा। देखिए, चुनाव आपके हाथ से निकल गया है, अपने भाषण देना दे दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया है। मुझे लग रहा है कि ये जो आपकी हताशा निराशा है, उसको इतना भारी मत कराइए कि देश की जनता के सामने जाने से भी आपको फिर कतराएंगे आप। ठीक है, वापस आऊंगा आप दोनों के पास में। रमाकांत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से बात हुई है, आरोप प्रत्यारोप की बात हुई है, और यहाँ ये भी बात हुई, कुछ दिन पहले ईडी ने एक आवेदन लगाया था कोर्ट में, आपने कहा कि अभी आरोप तय नहीं है। आरोपी दोषी नहीं माना है, ये हम मानते हैं, आरोपी तो माना है, लेकिन अभी, और उसी बात को लेकर के उन्होंने कहा कि अभी जमानत पे बाहर हैं। देखिए सूरज जी, आरोपी तो हम लगातार चिल्ला रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर खनन घोटाला हो रहा है, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, आज तक इनको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है? दिल्ली के अंदर जिस शराब घोटाले की ये बात कर रहे हैं, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरद चंद्र रेड्डी ने 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया। गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो पैसा मध्य प्रदेश की यूनिट को गया, तो मध्य प्रदेश की यूनिट को जेल में डालेंगे, किसको जेल में डालेंगे? एक बात,
अभी बात चल रही थी शब्दों की मर्यादा की कि इनके पास अच्छे शब्द नहीं है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? मैंने तो सुना था किसने कहा है। जर्सी गाय किसने कहा? भटकती आत्मा किसने कहा? नकली संतान किसने कहा? तो ये लोग जो लोग अपशब्द बोलते हैं, एक गली छाप व्यक्ति की भाषा अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बोले तो हमें शर्म आती है कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जो लोग मुद्दों पे बात नहीं करते, 14 में इनके मुद्दे थे। महंगाई मुद्दा थी, बेरोजगारी मुद्दा थी, भ्रष्टाचार मुद्दा था, महिलाओं पे अत्याचार मुद्दा था, किसान मुद्दा था। लेकिन 2024 में इनके ये सारे मुद्दे गायब हो गए। न ये महंगाई की बात करते हैं, न बेरोजगारी की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं। मुझे रमाकांत जी एक बात बताइए, इतने नेताओं के ऊपर आरोप लगे, इतने नेताओं की गिरफ्तारी हुई, इतने नेताओं आम आदमी पार्टी के, इतने नेता जेल गए, तब अरविंद केजरीवाल कभी सड़क पर नहीं दिखे। लेकिन विभव कुमार की गिरफ्तारी होती है और अरविंद केजरीवाल दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंच जाते हैं। क्या जैसे भारतीय जनता पार्टी यदि कह रही है कि हमने सही नब्ज पर हाथ रखा है अब जब सही नब्ज पर हाथ रखा है पुलिस ने, तो वो उन तिल मिलाने लगे हैं, तो फिर ये मौका क्यों दिया फिर आम आदमी पार्टी ने? देखिए सूरज जी, आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली पार्टी है। ये हमेशा से सड़क पे रही है, चाहे जो मुद्दा रहा हो। हम सड़क पे आए हैं, तब जाकर के उसका समाधान हुआ है। इस मामले में भी हम सड़क पे आए, हर मामले में सड़क पे आए। चाहे मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, चाहे अरविंद जी की गिरफ्तारी हो, चाहे संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, किसी की भी गिरफ्तारी रही हो, आम आदमी पार्टी हमेशा सड़क पे आई है। अरविंद केजरीवाल जी को हमने कभी नहीं देखा कि वो किसी पार्टी के मुख्यालय घेरने का गिरफ्तारी के बीच में। देखिए चारा क्या बचता है। आप एन चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में डालने का काम करेंगे। रसिया में क्या हुआ? यही तो किया पुतिन ने, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया। वैसा ही कि अकेला चुनाव लड़ लो। आज देश में भी वही हो रहा है। पूरे विपक्ष को, चाहे हेमंत सोरेन जी को हो, जो लोग भाजपा में आ जाते हैं, रमाकांत जी यही बात पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने कही थी कि अब भारत में जो है रूस जैसा डिक्टेटरशिप दिखाई दे रही है। तो क्या आप भारत के लोकतंत्र को नहीं मानते? देखिए लोकतंत्र को कुचलने का काम कौन कर रहा है? किसने कहा कि संविधान बदला जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती ना लोकतंत्र को और संविधान को। ये लोग बदलना चाहते हैं संविधान को। भाजपा के अरुण गोहिल जी कहते हैं कि 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। ज्योति मिर्जा कहती है 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है। तो आप रोकिए ना, आप रोकिए। भारत की जनता को अधिकार है, न्यायालय जा सकते हैं आप। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में छोड़िए, भारत की जनता के रूप में आप रोक सकते हैं। सूरज जी मेरा निवेदन है, आप समझिए कि न्यायालय के 5 जजों के फैसले ने, जजों ने 5-0 से फैसला दिया था दिल्ली अध्यादेश के मामले में। 5 दिन में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। न्यायालय को ना मानने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को न्यायालय ने असंवैधानिक बताया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाने में लगे हुए हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमने देख रहे हैं कि तमाम जो चीजें होती हैं, अभी यदि जैसा भी आगे न्यायालय का जो भी प्रकरण होगा, न्यायालय उसमें जो सुनवाई करेगी, तमाम पक्ष और विपक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला देगी। यदि किसी एक पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये कहा जाता है कि न्यायालय सर्वोपरि है, किसी के खिलाफ आ जाता है तो वो कहता है कि न्यायालय भी अब बिक गया है। ये जो चीज़ें हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं जब न्यायालय पर, तब हमारी संवैधानिक व्यवस्था को आघात पहुंचता है। अब जानना चाहूँगा अजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूँगा। इस तमाम चर्चा में जो विश्लेषण सामने आया है, उस विश्लेषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप की धार तेज हो चली है, व्यक्तिगत आरोप लगाए जाने लगे हैं। वास्तव में बात हुई चुनावी मुद्दों की, जैसा कहा गया कि 14 में मुद्दे थे, 19 में मुद्दे थे, उसके पहले भी मुद्दे रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर के बात नहीं, मुद्दे हो गए सीधे आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत रूप से आ गए हैं। जनता की अपेक्षा और इन आरोपों की धार क्या और तेज होगी अब? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो इंडिया गठबंधन है वही समझ से परे है। वो बंगाल में टीएमसी से लड़ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। पंजाब में वो आम आदमी पार्टी से लड़ रहा है, जो कि मतलब कांग्रेस के साथ जिसका गठबंधन है। केरल में वो वामपंथियों के साथ लड़ रहे हैं, वामपंथियों से उनका गठबंधन है। और इसी प्रकार वो त्रिपुरा में वामपंथियों से लड़ रहे हैं। तो वो जो एक इंडिया गठबंधन है, वो कहाँ से क्या है, ना राज्य इकाई में समन्वय है, ना इंडिया गठबंधन में समन्वय है। कैसा समन्वय भाई? आप चुनाव के पहले जब एक नहीं हो तो बाद में एक कैसे हो गए? वहाँ वो आंध्रा में वो वाईआरएस के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे तेलंगाना में वो वीआरएस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो उसकी लड़ाई है, लगभग 117 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो उसका जो लड़ाई है वो अपने इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ है। तो अब उसमें से कौन सी बात आप कर रहे हो?
सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हो, 117 सीटें उनमें से ऐसी हैं जहां पर कि आप भाजपा के साथ साथ दूसरे उससे भी लड़ रहे हो। और जहां तक यह है कि केजरीवाल जी का है, तो केजरीवाल जी की तो अब एक आदमी पार्टी रह गई है, आम आदमी पार्टी कहाँ रह गई। उनके जितने साथ वाले थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, सब चले गए। योगेंद्र यादव अकेले वो बच्चे हैं। अब वो क्या है कि उनका जो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, अब उन्होंने अपने घर में आके, जबकि देखिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं, आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। वो स्वाति मालेवाल वहां से निकल रही हैं, वो पिटी हुई हैं, मामला भी स्पष्ट है कि उनके साथ मेरा निवेदन है कि 2 वीडियो जो आए हैं सीसीटीवी कैमरे के, कृपया करके उनको देख लीजिए, फिर आरोप प्रत्यारोप तो जो बदसलूकी हुई है वो है। तो अब ये थोड़ी चीज हो जाती है। तो ये आप है, ये दिख रहा है, तो वहाँ पे है, और न्यायालय जमानत दे रहा है, न्यायालय निर्णय ले रहा है। अब उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बैठी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं कर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। मनीष सिसोदिया की अभी जमानत खारिज कर दी, ये चल रहा है, लाइन चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जब मतलब सारे एविडेंस ऐसे होंगे तब तो उनको जमानत नहीं मिल रही। ठीक है, ये जो तमाम चीजें हैं हमारी संवैधानिक जी अजय जी, अमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में अपनी बात रखें। अमित चौरसिया जी। मैं अजय भाई ये बताएं कि ईडी के केस में अगर जब सुप्रीम ईडी गिरफ्तार करती है तो क्या उसमें जमानत के क्लॉज है, जरा बताएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा में उसमें अमेंडमेंट करा ईडी के कानून के अंदर। अजय धवले जी आ रहा हूँ। नहीं, इसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, क्यों जमानत नहीं हो रही है, क्या कारण है अजय भाई? ये क्योंकि उसके अंदर अजय जी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। पीएमएलए नहीं होंगे जब तक अपराध, आपसे नहीं पूछा मैंने अजय जी, आप खामोश नहीं है। हाँ देखिए आप देखिए लॉजिकल गिरफ्तार करती है, पीएमएलए लगने के पहले प्रॉपर प्रोसीजर होती है। मैं तो ये पढ़ रहा हूँ कि उनकी जमानत खारिज हो गई। जी क्यों हो रही है, क्यों हो रही, कारण क्या है? नहीं तो मैं क्यों बताऊं कारण उनका वकील जानेगा और हाईकोर्ट बताएगा। कारण बता रहा है, हाईकोर्ट का डिसीजन वेबसाइट पे डाला होगा। पत्रकार है, आपको तो जानकारी होगी कि सुप्रीम भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में ईडी के अंदर एक कानून में नियम के अंदर संशोधन करा था कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होगा, जब तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। नहीं अभी ये केंद्र के अंदर बीजेपी ने करा और उसी का उपयोग किया जा रहा है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है। ये तो अच्छी बात है ना, अगर ईडी को अधिकार दे दिया गया है। अमित चौरसिया जी, अगर ईडी को जमानत मांगना एक विक्टिम का राइट है, वो बार-बार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन जो नियम का बिल्कुल, लेकिन जो उसके अंदर नियम परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने करी विपक्ष को दबाने के लिए, नहीं ये उसकी वानगी है। एक मिनट अमित जी, अमित जी एक छोटी सी बात, जेल में डालने का काम भारतीय अमित जनता पार्टी करना अमित चौरसिया जी एक छोटी सी बात, ये तो अच्छी बात है, यही हमारे आरोप है। ये अच्छी बात है कि ईडी को अधिकार दे दिए गए हैं। इतना बता दीजिए कि 19 महीने 2 लाख आदमी बंद रहे थे मीसा में, वो कौन सा कानून था? ठीक है, लेकिन आज अमित चौरसिया जी, था कौन सी आपातकाल थी? 19 महीने 2 लाख आदमी हिंदुस्तान का निर्दोष नागरिक जेल में बंद था। ये तो शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। आप बताइए क्यों बंद थे वो? ठीक है, 1 साल के लिए सवाल उठते हैं। शराब घोटाला कहा जा रहा है। मैं फिर बतलाऊं कि शराब घोटालेबाज से पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर ईमानदारी से कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी के मैं तो सिर्फ इसका पक्षधर हूं कि यदि ईडी को अधिकार दे दिए गए हैं, उनकी पावर बढ़ाई गई है, तो कल यदि आप सत्ता में आ जाते हैं, किसी कहीं पे भी हो, तो कोई भी सत्ताधारी दल हो, ईडी का पास पावर है, चाहे कोई विपक्ष में हो या सत्ताधारी दल में हो। कल यदि कोई भी कार्रवाई होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है, प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करता है, तो उनके पास अधिकार है। ये तो अच्छी बात है कि उनको संवैधानिक अधिकार दे दिए गए हैं, कल तक नहीं थे। ये अच्छी बात है कि आज कोई भी हो, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, ये नहीं कह सकते कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेंगे। कहीं भ्रष्टाचार में यदि वो लिप्त पाए जाएंगे और ईडी उन पर कार्रवाई करती है, तो उनकी भी जमानत नहीं होगी। ये तो देश में अच्छा हुआ है ना, मैं इसका पक्षधर इसको अपने अच्छा मानता हूं। अजय धवले जी कम शब्दों में अपनी बात रखें। लेकिन सूरज भाई, जब नगर निगम इंदौर का भ्रष्टाचार निकलता है, जब जबलपुर में निकलता है, जब भोपाल में निकलता है, तो ये ईडी और ईडब्ल्यूएस कहाँ गायब हो जाती है? नहीं, दोहरा चरित्र क्यों? फिर मैं वही कह रहा हूं, मैं प्रारंभ से वही बात कर रहा हूं। मैं चौरसिया जी की भारत में सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है, चाहे विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। एक सशक्त और मजबूत विपक्ष चाहिए, क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और सरकार की खामियों को उजागर करे। यदि इस तरह का आपने कहा कि दोहरा चरित्र है, तो ये विपक्ष का धर्म है कि वो जनता के सामने इन चीजों को लेकर के आए, न्यायालय के सामने इन चीजों को लेकर के आए। विपक्ष का धर्म है। हम उठाते हैं, यही बात उठाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को हो जाती है कि विपक्ष हमें क्यों बार बार आईना लेके दिखा दिया जाता है। चलिए ठीक है, चूंकि समय की सीमा है, अजय धवले जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें।
देखिए, जो दो बात इन्होंने कही कि एक तो जमानत क्यों नहीं मिलती, पीएमएलए एक्ट को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कसौटी पे परखा है। पीएमएलए में जो धाराएं लगती है और पीएमएलए जो व्यक्ति कन्विक्ट होता है पीएमएलए का, उसको एक निर्धारित मापदंड के बाद ही अरेस्ट किया जाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाती है जिसके तहत उसकी जमानत नहीं होती। मुझे लगता है ऐसे भ्रम फैलाने वाली आप टीवी डिबेट पर राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है आपको ये बेईमानी है देश के साथ में। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये जो बेहुन गठजोड़ बना है, या आप न्याय प्रक्रिया से नहीं बच पाएंगे, कानून अपना काम करेगा। ठीक है, बिल्कुल। हालांकि समय हो चुका, रमाकांत जी 5 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। देखिए, पीएमएलए कानून में ये जरूरी है कि मनी ट्रेल मिलना चाहिए। हाँ। अभी तक आम आदमी पार्टी के किसी नेताओं के ऊपर मनी ट्रेल नहीं मिली है। मनी ट्रेल मिली है तो भाजपा में मिली है, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गुंडागर्दी से आम आदमी पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डालने का काम किया। जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, तमाम चीजें हैं। अब चूंकि मामला न्यायालय में है, उस पर हम ज्यादा विमर्श नहीं करेंगे। मामला न्यायालय में है, न्यायालय अपने विवेक के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और जो भी दलीलें सामने आएंगी उसके आधार पर निर्णय देगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है सियासत की, बात हो रही है चुनाव की, कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बात हो रही है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो 3 बातें कही गई थी, चाहे गठजोड़ के लिए हो, तालमेल के लिए हो, जोड़ी के लिए हो, या फिर राहुल गांधी की संविधान की पुस्तक दिखाने पर, या केजरीवाल को लेकर के, उन पर तमाम चीजें निकल के सामने। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता, चर्चा को विराम देंगे। अजय धवले जी, अमित चौरसिया जी, रमाकांत पटेल जी, अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है संविधान की समझ पर, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि संविधान की समझ नहीं है। राहुल गांधी जो पुस्तक दिखा रहे हैं वो गलत संविधान की पुस्तक है, और अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही केजरीवाल के द्वारा जो पीए का बचाव किया जा रहा है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। देखना है कि चुनाव में जब 6वें चरण का मतदान होगा तो क्या इन बातों का महत्व होगा और इन बातों से जनता पर कितना असर होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।